दीपावली। दीपावली का नाम आते ही हमारे दिलों में, हमारी आंखों के सामने न जाने कितने अलग अलग तरीके की इमेजेस बनना शुरू हो जाती है दोस्तों। शॉपिंग का, एंजॉयमेंट का, पूजा पाठ का, लोगों से मिलने का, बहुत कुछ ऐसा होता है जो दीपावली के साथ ही हमारे जहन में आने लगता है। ये हर भारतीयों के दिल में बसा हुआ एक सबसे बड़ा त्योहार है। हर हिंदू इसे बड़े जोर शोर से मनाता है। यकीनन इस दीपावली की तैयारी के लिए बहुत लोग बहुत प्लानिंग भी करते हैं। कुछ लोग प्लानिंग करते हैं कि हम दीपावली इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये करेंगे। और कुछ लोग इस दीपावली को बहुत इनकेश करने की कोशिश करते हैं कि हम इस दीपावली में अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, बिजनेस में हम आगे आगे जाएंगे। यदि आपका सपना भी यदि एमडीआरटी करने का है, और यदि एमडीआरटी से आप थोड़ा दूर हैं या पास है, जो भी है, आप कोशिश करें तो इस दीपावली में आप एमडीआरटी अचीव कर सकते हैं। और इस दीपावली में आपको एमडीआरटी अचीव करने में शायद ये जो मैं कंसेप्ट आपके साथ रखने जा रहा हूँ, यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये कंसेप्ट का नाम है फैमिली फ्लोटर प्रॉस्पेरिटी। राइट दोस्तों, फैमिली फ्लोटर प्रॉस्पेरिटी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप जैन है और आज मैं इस कंसेप्ट को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। हार्डली 5 से 10 मिनट के बीच में आप अपने कस्टमर के साथ बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस कंसेप्ट के बातों से, इस कंसेप्ट के सही तरीके से इम्पैक्ट से पार्टी आपको इंश्योरेंस जरूर देगा। दोस्तों, जब फैमिली फ्लोटर की बात करते हैं तो फैमिली फ्लोटर में जो फैमिली फ्लोटर वर्ड होता है, इसका ये मतलब होता है कि परिवार के हर एक सदस्य को मिलने वाला फायदा। राइट। तो जब मैं बात करता हूँ फैमिली फ्लोटर प्रॉस्पेरिटी, यानी परिवार के हर एक सदस्य को उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए। और जब मैं बोलता हूँ कि लाइफ टाइम प्रॉस्पेरिटी, यानी इसका ये मतलब है कि आपके परिवार के हर एक सदस्य को जिंदगी भर, लाइफ टाइम के लिए उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, उसकी समृद्धि आए, उसको पैसा मिले, उसके साथ जिंदगी में सब अच्छा हो। ये प्लानिंग, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं हमारे इस कंसेप्ट को लेकर, जिसका नाम है फैमिली फ्लोटर प्रॉस्पेरिटी। फैमिली फ्लोटर प्रॉस्पेरिटी के बारे में मैं आपसे बात करूं, मैंने जो एक पीपीटी बनाई है, छोटी सी पीपीटी है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, जो मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड भी करूंगा। यदि आप चाहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको यूज कर अपने प्रेजेंटेशन में आप इसको बना सकते हैं। तो ये पीपीटी को पाने के लिए मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको पीपीटी कहाँ से मिल सकती है और कैसे मिल सकती है। तब दोस्तों, फैमिली फ्लोटर प्रॉस्पेरिटी का जो मेन कंसेप्ट वो ये कंसेप्ट है कि परिवार के हर एक सदस्य को लाइफ टाइम टैक्स फ्री प्रॉस्पेरिटी मिलती रहे। राइट। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से अपना कंसेप्ट की बात शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला वीडियो के, कि जब भी दीपावली का नाम हमारे सामने आता है, हमारे माइंड में एक चीज आती है, वो है शॉपिंग। शॉपिंग एक ऐसी चीज है, हर इंसान, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, दीपावली में जरूर शॉपिंग करता है। दीपावली की शॉपिंग को लेके एक अलग ही क्रेज होता है। मार्केट में घूमना, लोगों से मिलना, वहां पे अलग अलग तरीके के आइटम देखना, वहां पे अपने पसंद की चीजों को परचेज करना। लोग कपड़े खरीदते हैं, लोग गैजेट खरीदते हैं, लोग लैपटॉप कंप्यूटर्स खरीदते हैं, कोई बी टीवी खरीदता है, होम अप्लायंसेस लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं जो हम लोग दीपावली में लेते हैं, और हमें बहुत सारे ऑफर भी मिलते हैं। राइट। तो बहुत बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जिन लोगों को 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से भी यदि कोई सामान खरीदना होता है, तो वो भी दीपावली का वेट करते हैं, क्योंकि दीपावली में खरीदी हुई कोई भी चीज हमारे लिए एक शगुन होती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद के रूप में हम भारतीय उसको मानते हैं कि ये माँ लक्ष्मी की पूजा का, आराधना का समय था, और इस समय हमने जो लिया है, ये माँ लक्ष्मी का एक आशीर्वाद, एक शगुन है, जिससे हमारे घर में संपन्नता आती है। ये बहुत बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जो हर भारतीय, वो किसी भी समाज का हो, हर भारतीय के मन में ये कंसेप्ट बैठा हुआ है दोस्तों। तो ये दीपावली की जब भी हमारे बात बात आती है, एक शॉपिंग एक हमारे पास जहन में उभर कर आ जाता है। दूसरा एक कंसेप्ट, ये जो दूसरी बात आती है, वो ये है इंजॉयमेंट। यानी कि दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे छोटा बड़ा हर इंसान उसको बहुत इंजॉय करता है। आप देखेंगे पूजा करते समय एक एक्साइटमेंट होता है, पटाखे फोड़ते समय एक एक्साइटमेंट होता है, लोगों से मिलते समय एक एक्साइटमेंट होता है। तो एक खुशियों का भरा त्योहार है। हर भारतीय सोचता है कि इसको जी भर के जिया जाए, इस फेस्टिवल को एंजॉय किया जाए। बड़े दुख की बात है कि पिछले 2 साल जो बीते थे हमारे, वो कोविड के समय के, उस समय लोगों ने एंजॉयमेंट नहीं कर पाया, दीपावली को उस तरीके से नहीं मना पाया जैसा वो मनाते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि अभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो खुल करके आ रहे हैं। यानी अभी आप न्यूज़पेपर भी देखेंगे तो लोग, मैक्सिमम लोग दीपावली में आप देख रहे हैं कि बिजनेस बढ़ने के आसार ज्यादा हैं। यानी लोग दिल खोल करके पैसा भी खर्च कर रहे हैं।
तो क्यों ना इस दीपावली में हम लोग भी अपने बिजनेस को इंकेज करने की कोशिश करें, हम भी उनके जीवन में कुछ एक वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें, उनके जीवन में लाइफ टाइम के लिए प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश करें। इसी कंसेप्ट को लेकर के मेरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है दोस्तों। बहुत छोटा वीडियो है, आप इसे देखिए समझिए। प्रॉस्पेरिटी का मेरा मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति में हम लोग एक जो दीपक होता है, एक जो दिया होता है, ये सबसे बड़ा प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। यानी जब भी कोई नया काम किया जाता है, जब भी कोई शुभ काम किया जाता है ना, सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। जो दीपक जो जलती है, जो अग्नि रहती है ना, वो हम लोग उसको बहुत वैल्यू देते हैं। राइट। ये हमारी संपन्नता का प्रतीक होता है। तो जब दीपावली में हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, दीपावली को हम बहुत अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ऐसा क्यों ना करें कि जिंदगी भर के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारे घर में हमारे फैमिली के हर एक मेंबर को प्रॉस्पेरिटी मिले, संपन्नता मिले, ऐश्वर्य मिले, उसको कभी कोई दुख ना आए, उसको कोई दर्द ना आए, उसको कोई कभी तकलीफ ना आए। इसके लिए हम लोग एक ऐसा दीपक क्या जला सकते हैं जो जिंदगी भर हमारे परिवार के हर एक सदस्य के जीवन को रोशन करता रहे। राइट। मेरा कंसेप्ट सिर्फ यही है दोस्तों, जिंदगी भर आपके परिवार के हर एक सदस्य का जीवन को रोशन करे, उसके जीवन में कभी अंधकार ना आने दे। इस तरीके की प्रॉस्पेरिटी हम अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए क्या इस दीपावली शुरू कर सकते हैं। हम दीपक लगाते हैं, घरों में लगाते हैं, हम मंदिर में ले जाकर दीपक चढ़ाते हैं भगवान के सामने। राइट। तो एक दीपक हम एक ऐसा जलाएं जो जिंदगी में कभी बुझे ना, कभी ना बुझे, वो जिंदगी भर जलता रहे, उसकी रोशनी बढ़ती रहे, और वो जिंदगी भर हमें उसका बेनिफिट मिलता रहे। इस प्रोस्पेरिटी के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ इस कंसेप्ट को लेकर के दोस्तों। यदि जो दीपक जलेगा, इससे क्या होगा, हमारी कुछ सेविंग्स होंगी, जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये इन्वेस्टमेंट हमारा जिंदगी भर रहेगा, हमारे साथ रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट के एक अमाउंट, उसकी जो वैल्यू है, हमारे जीवन भर को हमारे को प्रकाशमान करती रहेंगी। ये दीपक की रोशनी बढ़ती रहेगी जैसा मैंने आपको बोला। और जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे, जब हम लोग किसी काम को नहीं करेंगे, हम घर में आराम करेंगे, उस समय भी ये दीपक की रोशनी हमारे जीवन को जगमगाती रहेंगी। ये इस भावना से यदि एक दीपक यदि हम जलाएं अपने परिवार के सदस्य के लिए, अपने खुद के लिए, मुझे लगता है ये वाकई में माँ महालक्ष्मी की सही पूजा आराधना होंगी, सही उनके लिए हमारी प्रार्थना होंगी, और सही उनका ये आशीर्वाद होगा कि आप जिंदगी भर अपने इस आ, दीपक से प्रकाशमान रहे हैं। राइट। तो ये दीपावली क्या है, तो ये दीपावली हमारे लिए एक लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकती है यदि हम इस दीपक को जला लेते हैं तो। और ये दीपावली हमको क्या करेगी कि दीपावली में जो भी हम लोग पैसे खर्च करने वाले हैं, उस पैसे का थोड़ा बहुत पार्ट, ये नहीं बोलता कि आप शॉपिंग मत कीजिए, आप एंजॉयमेंट मत कीजिए, करिए जो भी है आप करिए, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट यदि हम लोग एक इन्वेस्टमेंट के रूप में भी शुरू करें, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, तो शायद मुझे लगता है कि ये हम लोग हमारे एक समय के बाद एक बहुत बड़ा कॉर्पस सभी फैमिली मेंबर्स के लिए हम लोग बना सकते हैं। राइट। तो इसके ऊपर हम लोग ही बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बस एक बात मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब दीपावली में हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हमारे पास जो भी पैसा होता है, जिसके पास जो भी अमाउंट होता है, किसी के पास गड्डियां होती हैं, वो दीपावली के समय पूजा के स्थान में रखते हैं। हम उस पैसों की पूजा करते हैं। हम इस पूजा पैसों की क्यों पूजा करते हैं, कि ये पैसा, ये माँ लक्ष्मी का रूप है जो हमारे घर में हमेशा विद्यमान रहे। दोस्तों यदि घर में पैसा रखेंगे तो शायद उसकी उसकी वैल्यू ना बढ़ पाए, लेकिन उस पैसे का सही जगह यदि आपने यूटिलाइजेशन किया, सही जगह आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो ये पैसा मल्टीप्लाई होता मिलता रहेगा। यानी माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं ये बोलता हूँ कि आप दीपावली में जो पूजा करने के लिए जो पैसे आपने अपने पूजा स्थान में रखे हैं, उसी में से कुछ पैसे लेकर के आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। वो इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा आना शुरू होता रहेगा। जिंदगी भर आपके परिवार के हर एक सदस्य को, सिर्फ अकेले आपको नहीं, आपके परिवार के हर एक सदस्य को उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मात्र 125 रुपये पर डे का आप इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर सकते हैं पार्टी से। मैंने यहाँ पर ये अज्यूम करा है कि 4 लोगों का एक परिवार है, यानी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। राइट। तो 125 रुपये पर डे की सेविंग है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए, के हिसाब से मैंने माइंड में रख के कंसेप्ट बनाया हुआ है, कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। आप इसको पार्टी टू पार्टी आप इसको वेरी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। राइट। तो जो 125 रुपये पर डे की सेविंग का अमाउंट आने वाला है, इसमें टोटल जो प्रॉस्पेरिटी के रूप में आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिलने वाला है, वो 78 लाख रुपीज का, 78 लाख रुपए का टोटल आपका अमाउंट रिसीव होने वाला है, टोटल आपके परिवार को।
राइट। और ये जिंदगी भर आपके परिवार के साथ रहने वाला है, फैमिली फंड के रूप में भी रहने वाला है। राइट। तो ये दोस्तों ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। कंसेप्ट में हमने फादर को एज पकड़ी है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स के लिए हमने उनके लिए दिया है जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य का प्लान। 25 का टर्म दिया हुआ है। राइट। 5 लाख का सम एश्योर्ड दिया हुआ है। वाइफ जो है, वाइफ के लिए हमने जीवन लाभ दिया हुआ है, उनको 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड दिया हुआ है। एंड बच्चे जो है हमने अज्यूम करा कि 7 साल का एक बेटा है और 3 साल की एक बेटी है। दोनों को पीडब्ल्यू भी दिया हुआ है, दोनों को 2-2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड दिया हुआ है, दोनों को जीवन उमंग दिया हुआ है। 30-30 साल का उन दोनों का पीपीटी है। फादर का 25 ईयर्स का टर्म है, मदर का 25 ईयर्स का टर्म है। राइट। और फादर को टर्म राइडर और एडीडी भी दिया हुआ है, मदर को भी एडीडी भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से बेनिफिट हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि टोटल किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। फादर और मदर का जो मेच्योरिटी आएगा, आप उसको सेटलमेंट में भी यूज कर सकते हैं, आप उसको लमसम कॉर्पस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। राइट। बच्चों को जो आपको एसबी मिलेगा, सो 16-16 हजार रुपए दोनों बच्चों को, यानी 32 हजार रुपये दोनों बच्चों को लाइफ टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। और उनको लास्ट में जाकर के उनके एक लमसम कॉर्पस के रूप में उनको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके का प्लान कॉम्बिनेशन है। उसका एक जो इलिस्ट्रेशन है वो भी मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। इलिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे उसके पहले मैं आप लोगों को जस्ट एक समरी दिखा देना चाहता हूँ कि आपको 125 रुपये पर डे का सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। फादर को मिलेगा 1,11,111 रुपये। मैंने थोड़ा राउंड अप किया है क्योंकि शगुन टाइप का अमाउंट है, तो उस तरीके से इसको राउंड अप किया है। तो ये 15 साल का मेच्योरिटी सेटलमेंट मैंने यहाँ पे लिया है दोस्तों। तो फादर को मिलेगा 1,11,111 रुपये 15 सालों तक। मदर को मिलेगा 48 हजार रुपये 15 सालों तक, इनका भी मेच्योरिटी सेटलमेंट का यहाँ पे किया गया है। बेटे को मिलेगा 16 हजार रुपये, हर साल मिलता रहेगा जब वो 30 साल का उनका कंप्लीट हो जाएगा। एंड 30 साल का टर्म। राइट। एंड उनको लास्ट में जाकर के लगभग 16 लाख के आसपास की मेच्योरिटी मिलने वाली है। और जो बेटी रहेंगी उसको भी 16 हजार रुपये मिलता रहेगा जब उनका 30 साल का टर्म कंप्लीट हो जाएगा। और उनको 16 लाख के आसपास का उनको लास्ट में कॉर्पस मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये प्लान का समराइज किया हुआ है। इस तरीके का दिए एक स्कीम में हम लोग प्रॉपर तरीके से पार्टी को समझाएं तो शायद वो ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो सकता है। यानी परिवार में जो मैंने बोला फैमिली फ्लोटर, फैमिली फ्लोटर यानी चारों मेंबर, यदि एक परिवार में 4 मेंबर है तो चारों मेंबर के लिए हमने यहाँ पे प्लानिंग कर दी है। यदि मेंबर ज्यादा रहेंगे तो आप उनका इस तरीके से आप उनको प्लान में ऐड करके आप उसका अमाउंट थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, उसका भी आप बेनिफिट आप उनको दिला सकते हैं। पार्टी टू पार्टी आप वेरी कर सकते हैं। आपका कॉम्बिनेशन 125 रुपये से 200 का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है। यदि आप 20 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो बहुत आसानी से आप ये कॉम्बिनेशन आप उसमें बना सकते हैं। राइट। चारों पार्टियों का, सॉरी, चारों मेंबर्स का एक ही प्रेजेंटेशन में आप प्रेजेंटेशन बना करके इन पार्टी को दिखा सकते हैं। दोस्तों ये इलस्ट्रेशन अभी आपके सामने आ चुका है, जहां पर मैंने ये दिया हुआ और एक फैमिली का पूरा पिक्चर यहाँ पे लगाया हुआ है कवर पेज के रूप में, जिससे पार्टी को थोड़ा देखने में समझने में अच्छा लगे, अट्रैक्शन रहे। राइट। एंड यहाँ पर हमने एक कॉर्पस क्रिएशन का हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है। जिन दोस्तों ने मेरा यूनिक प्रेजेंटेशन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिक प्रेजेंटेशन का वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि जो पिक्चर प्रेजेंटेशन का पार्ट जो है मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में लगभग 1 से 1.25 घंटे का पूरा कंसेप्ट था, वो बहुत डिटेल में जाकर के समझाया था। तो ये यूनिट प्रेजेंटेशन का पार्ट आप वहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये पूरा समराइज वे में आता है, तो पार्टी को समझाने और बताने में ज्यादा अच्छा होता है। पिक्चर के द्वारा पार्टी को समझाने में ज्यादा आसानी हो जाती है हम लोगों को। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन का पार्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे वो किस तरीके से प्रीमियम पे करेगा। और उसके बाद उसकी फैमिली को यहाँ पे ऐसे भी आना शुरू हो जाएगा। बाद में उनको कॉर्पस भी यहाँ पे मिलेगा फैमिली मेंबर्स को। राइट। एंड यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को भी बेनिफिट मिलता रहेगा। अभी यहाँ पे जो 4 मेंबर्स लिए हुए हैं हमने, चारों मेंबर का यहाँ पे टोटल प्लान का डिटेल दिखाया, कितना सम एश्योर्ड है, उनका एसयूसी क्या जाने वाला, प्रीमियम क्या है, उनको मेच्योरिटी अमाउंट में क्या पैसा मिलने वाला है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों मेंबर का A B C D के नाम से हमने यहाँ पे चारों मेंबर को डिफाइन किया हुआ है। ए यानी 35 की एज है, यानी ये फादर है। बी यानी मदर है। सी यानी वहाँ का बेटा है। और डी यानी उनकी डॉटर है। राइट। तो आपको चारों मेंबर्स का आप यहाँ पे ले सकते हैं प्रेजेंटेशन में। आपको यहाँ पे जो लाइफ कवर है, जो भी आपका प्रीमियम है, जो LIC रिटर्न है, जो सरेंडर और लोन वैल्यू हमारी यहाँ पे बनती है, ये सभी को चारों का सम करके आपको एक साथ एक ही प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं। तो ये चारों का प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, 20 सॉफ्टवेयर, लैपटॉप का या मोबाइल का जो भी है। मैंने यहाँ पे मेच्योरिटी सेटलमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर अभी प्रीमियम आपको आगे बढ़ने का दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे मेच्योरिटी का जो सेटलमेंट से मैंने प्रीमियम एडजस्टमेंट कर दिया है, तो प्रीमियम एडजस्टमेंट करके जो अमाउंट हमारा यहाँ पर आ रहा है वो आपको अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। राइट।
उसके बाद वाइफ की भी वहां पर एसबी मेच्योरिटी सेटलमेंट में अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ बच्चों का एसबी भी शुरू हो जाएगा, तो एसबी का भी अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है। तो ये पूरा अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे 74 की एज तक फादर को पैसा मिलेगा, 69 की एज तक मदर को पैसा मिलेगा, और बच्चों को कंटिन्यूसली पैसा मिलता रहेगा। तो ये बच्चों का ये कैश फ्लो पूरा 100 की एज तक जाएगा, राइट। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर जो मैंने आपसे बोला था कि एक कंट्रीब्यूशन का हमारा प्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बोनस, यानी हमने कितना पैसा दिया और एलआईसी से हमारा कितना हमारा बोनस के रूप में पैसा हमारे अकाउंट में जमा हुआ। तो वो टोटल कॉर्पस जो हम लोग बोलते हैं, तो कॉर्पस कैसे क्रिएट हो रहा है, यानी कंट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, यानी है आपका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से जा रहा है और कंपनी का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से जा रहा है, और एक बड़ा कॉर्पस आप वहाँ पे क्रिएट कर पा रहा है। तो ये इसका एक इलिस्ट्रेशन के द्वारा हमने समझाया हुआ है, राइट। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने यूनिक प्रेजेंटेशन नहीं देखा तो आप देखिए, उसमें बहुत डिटेल में इसके ऊपर सारा समझाया गया कि किस तरीके को पार्टी से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप। अब दोस्तों, मैंने जो आपको बोला था कि यदि इस साल आपने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये, सपोज आपने खर्च किया है अपने दीपावली के फेस्टिवल में, तो नेक्स्ट ईयर से वो पैसा आपको कैसे मिल सकता है। यानी आपने यदि 50,000 रुपये जमा करा है, तो एलआईसी ने 50,000 रुपये भी आपके अकाउंट में 55,000 रुपये जमा कर दिया, राइट। यानी यहाँ पे जो हमारे प्लान के हिसाब से आ रहा है, तो आप बेसिक प्रीमियम जो आपको आ रहा है लगभग 45,000 रुपये, है ना। 45-46 हजार रुपये जो आपके अकाउंट आपने जमा किया है, एलआईसी में इन्वेस्ट किया है, तो 55,000 रुपये आपके एलआईसी ने आपके अकाउंट में भी जमा कर दिया। यानी मैं ये समझता हूँ कि मैंने मान लीजिए दीपावली में 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, खर्च किया था, और मैंने 50,000 रुपये का 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया एलआईसी में। तो जो आपने खर्चा किया था दीपावली में शॉपिंग करने के लिए, दीपावली को एंजॉयमेंट करने के लिए, तो जितना भी आपका खर्चा था, एलआईसी ने इनडायरेक्ट वे में वो आपके अकाउंट में जमा कर दिया उतना पैसा। यानी जो आपका खर्चा किया हुआ पैसा है, हर साल आप दीपावली में 50,000 रुपये खर्च करते रहेंगे, एलआईसी हर साल 50,000 रुपये आपके एलआईसी के अकाउंट में जमा करता रहेगा। यानी आपका भी पैसा जमा होते जा रहा है, और एलआईसी आपके जो भी खर्चा आप कर रहे हैं, वो खर्चे का भी पैसा जमा होते जा रहा है। यानी देखा जाए तो एक तरफ से आपका खर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ से आपके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, तो आप देखेंगे तो बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से हम बोनस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो एक जस्ट कंसेप्ट के द्वारा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से। आप कंसेप्ट के द्वारा आप समझा सकते हैं कि आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपने इतना पैसा जमा किया, कंपनी ने भी इतना पैसा जमा करा, इससे आपका टोटल इस साल की इतनी सेविंग हो गई। मैंने ये बोला दीपावली में, भाई आपने दीपावली में 50,000 रुपये खर्च किए और 45,000 रुपये एलआईसी में इन्वेस्ट किए, तो जो आपने खर्च किए पैसे थे, वो एलआईसी ने आपके अकाउंट में जमा कर दिए, एक फिक्स अमाउंट 55,000 रुपये का एक आपके अकाउंट में जमा कर दिया। तो जो आपको बोनस मिला, हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि नेक्स्ट ईयर की दीपावली में आप दिल खोल से फिर से 50,000 की परचेसिंग कीजिए, शॉपिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके फिर से 50,000 रुपये आपके एलआईसी के अकाउंट में जमा हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम समझाएंगे, तो साथ पार्टी को भी लगेगा कि हाँ, मैं जो खर्च कर रहा हूँ वो पैसा मुझे कहीं ना कहीं मेरे इनडायरेक्ट मेरे पास रिटर्न आ रहा है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है ना आपको, कि आपने जो पैसा खर्च किया वो माँ लक्ष्मी ने आपको रिटर्न ही कर दिया, वो आपके अकाउंट में जमा कर दिया। ईश्वर ना करे कि आप कल नहीं रहे, तो भी वो पैसा रिटर्न होकर आपकी फैमिली को मिल जाएगा, वो कॉर्पस आपका जोड़ते चला जा रहा है। तो हर बार जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो उनका भी प्रसाद के रूप में हमें हर साल हमारे अकाउंट में पैसा जमा होते जा रहा है, कॉर्पस बढ़ते चला जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से बोनस इलिस्ट्रेशन का पार्ट हम लोग समझा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे बंद हो गया, पैसा पे करना नहीं है आपको, लेकिन फिर भी एलआईसी से आपको लगभग 11,000 रुपये दीपावली का एक शगुन के रूप में आपके अकाउंट में जमा होते चला जा रहा है। साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे पैसा मिलने वाला है बच्चों को एसबी के रूप में, वो तो मिल ही रहा है। यानी आपको 32,000 यहाँ मिल ही रहा है, 11,000 रुपये एलआईसी अलग से आपके अकाउंट में दीपावली के तोहफे के रूप में जमा करते चली जा रही है। तो इस तरीके से आप ये प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज है कि इस प्रेजेंटेशन को टोटली दीपावली के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ही लेना है हमको। हम इसको अलग तरीके से एलआईसी के संबंध में नहीं, दीपावली की जो भी चीजें हैं उसके साथ ही हमें जोड़ना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जो आपको एसबी अमाउंट मिलने वाला, मैं उसको ये नहीं बोलूँ कि एसबी मिलने वाला। मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे दीपावली में जैसे दीपों की लड़ी होती है, इसी तरीके से लड़ी बन जाएंगी जिंदगी भर आपके बच्चों के लिए। हर साल वहां से पैसा आता रहेगा। जैसे दीपावली में हम लोग झालर लगाते हैं, रोशन करते हैं, इस तरीके से कि पैसों से आपका जीवन रोशन होता रहेगा। तो इस तरीके से आप दीपावली की ही जो चीजें हैं उसको यूज करिए आप अपने प्रेजेंटेशन को समझाने के लिए, राइट। देन यहाँ पर एक जो परमानेंट डिसेबिलिटी का फॉर्म है, वो परमानेंट डिसेबिलिटी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। एंड लास्ट में हमारा जो पार्ट, हमारा यहाँ पे फैमिली फंड का एक पार्ट है। ये फैमिली फंड में हमने जो जीवन लक्ष्य प्लान लिया है दोस्तों, उसको लेने का सबसे मेन पर्पस ये था, सबसे बड़ी वजह ये थी, हालांकि दीपावली का समय है,
हम लोग को पॉजिटिव में ही बातें करनी है, हमें शुभकामना वाली बातें करनी है, बधाई वाली भी बातें करनी है। लेकिन फिर भी दीपावली में जैसे एक अंधेरा होता है, ईश्वर ना करे लेकिन किसी किसी की जिंदगी में ऐसा एक अंधेरा हो जाता है जब उसका परिवार का मुखिया उसके साथ नहीं रहता। हमने देखा है कि कोविड के समय न जाने कितने परिवार हैं जिनके मुखिया चले गए, जिनकी दीपावली शायद हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। ऐसा भी हुआ है। ईश्वर ना करे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो। फिर भी यदि मान लीजिए परिवार का मुखिया चला गया, तो चूंकि हमने जो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया था, तो इससे 50,000 रुपये एवरी ईयर हमको मिलने वाले हैं। फैमिली को मिलेंगे किसके रूप में? एनुअल इनकम बेनिफिट के रूप में। हमने टर्म राइडर लिया था तो 5 लाख रुपए इमीडिएट मिल जाएंगे, और हर साल 50-50 हजार रुपये मिलते रहेंगे। ये जो 50,000 रुपये मिलते जाएंगे, हम ये वर्ड बोल सकते हैं कि माँ लक्ष्मी ने आपको एक आशीर्वाद दिया। यदि आपका परिवार का मुखिया नहीं रहा शायद, हाँ, तो आपके परिवार को दीपावली मनाने के लिए 50,000 रुपये का अरेंजमेंट माँ लक्ष्मी ने कर दिया आपके लिए। साथ ही साथ जो आपको इन्वेस्टमेंट था, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं। उन्होंने बोला कि कोई प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हें प्रसाद मिलना है। अब तुम्हें प्रसाद मिलेगा, अब तुम्हारी देख रेख मैं करूंगी। तो दीपावली की तैयारी के लिए आपको पैसा मिल गया। पैसा जमा करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। राइट। क्योंकि बच्चों का हमने पीडब्ल्यू भी लिया तो प्रीमियम वेव हो जाएगा। वाइफ का हमने जो 2 लाख रुपए का लिया है, तो 2 लाख के सामने एनुअल इनकम बेनिफिट यदि मुझे 50,000 रुपये का मिल रहा है, तो वो उसके हिसाब से उसका प्रीमियम पे कर दिया जाएगा। छोटा सा नॉमिनल अमाउंट का 8-10 हजार रुपये का प्रीमियम है वाइफ का, तो वो 50,000 में ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। 40,000 रुपये आपके हाथ में बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे तो हमको फैमिली होल्ड मतलब बेड विनर के जाने के बाद, परिवार के मुखिया के जाने के बाद, उस परिवार को देखा जाए तो प्रीमियम का वर्डन टोटली खत्म हो जाएगा। उल्टा उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा एनुअल इनकम बेनिफिट के रूप में। इमीडिएट जो है उनको टर्म राइडर सम एश्योर्ड मिल जाएगा। और उसके बाद में जो मेच्योरिटी मिलनी थी फादर के रहने पे, वो मेच्योरिटी भी मिलने वाली है। वाइफ को जो मेच्योरिटी मिलने वाली थी वो मेच्योरिटी मिलने वाली है। बच्चों को जो एसबी मिलने वाला था वो एसबी मिलने वाला है। बच्चों को लास्ट में जाके जो कॉर्पस क्रिएट होने वाला था वो कॉर्पस क्रिएट होने वाला है। यानी यदि मुखिया जिंदगी भर हमारे साथ रहता है तो भी बेनिफिट है, यदि मुखिया साथ में नहीं रहा तो भी हमको उसका बेनिफिट मिल सकता है ना। वो बेनिफिट नहीं बोलेंगे, हम उसको कंपनसेशन बोल सकते हैं, या जो भी हम बोल सकते हैं। यानी मैं अपनी दीपावली की लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलूंगी कि ये धोखा से दिए एक दीपक बुझ गया। जो आपके परिवार का जो मुख्य दीपक था, जो मेन पर्सन था, उसका दीपक यदि बुझ गया, तो भी माँ लक्ष्मी उस दीपक को दोबारा जला देंगी किसी दूसरे रूप में। पर आपके घर में अंधेरा नहीं होने देंगे, ये हम उनको समझा सकते हैं। राइट। और इस तरीके से हमारा फैमिली फंड का हम सिनेरियो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि किस तरीके से बेनिफिट उनको मिलता रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर ये हमारा एक प्रेजेंटेशन मैंने एंड कर रहा हूँ। इसका यदि आप नोट करना चाहें प्लान्स की डिटेल्स के लिए, तो आप प्लान डिटेल यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो ये प्लान डिटेल है 933, 936, 945, 945। राइट। तो यहाँ पे ये पीडब्ल्यूडी था जो मेरा मिस हो गया यहाँ पे टाइप, मतलब मैं नहीं हो पाया। आप उसको कंसीडर कर लीजिए कि वहाँ पे पीडब्ल्यूडी है। राइट। तो इस तरीके से एक छोटा सा कॉम्बिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए शायद 10 से 15 मिनट ले लिया होगा, लेकिन एक छोटा सा कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पॉलिसी होल्डर को। वो जिंदगी भर रहेंगे तो उनको बेनिफिट है। इन अनफॉर्चुनेटली यदि वो नहीं रह पाए परिवार के साथ, तो भी उनके परिवार को उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। लेकिन एक चीज तो तय है, एक चीज इसमें यह तय है कि आपके परिवार में जो दीपक आज आपने जलाया है, वो जिंदगी भर आपके परिवार को रोशन करता रहेगा। इसकी गारंटी आपको हर हाल में है। इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए आपको कहीं बदर नहीं करना। मैं डिसेबिलिटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन डिसेबिलिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे प्रेजेंटेशन में आता है बे इंश्योर में कि परिवार के मुखिया को सपोज डिसेबिलिटी आ गई तो उसको सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा 10 ईयर्स के। राइट। तो जो सम एश्योर्ड का 10% आएगा, उससे परिवार के जो बाकी लोगों का प्रीमियम है उससे वो प्रीमियम पे हो जाएगा। तो अल्टीमेट यदि डिसेबिलिटी भी आ गई तो बहुत सारे 10 साल तक के डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 10 साल के बाद जो नॉमिनल प्रीमियम आएगा वो परिवार वाला जो रहेगा मेंबर, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तब तक वो पैसे भर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इस तरीके के कॉम्बिनेशन में जाने से वाकई में परिवार में हर एक सदस्य को प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। हर एक सदस्य को जिंदगी भर पैसा मिलेगा। रिस्क कवर उनका फैमिली फंड हम जिसको बोलेंगे, फैमिली फंड भी इसके साथ चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यदि ये कंसेप्ट यदि आप इसको थोड़ा सा समझें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपनी वर्डिंग में, आप अपने स्टाइल में, आप अपने तरीके से इसको समझ करके अपनी पार्टी के साथ डिस्कस करें। देखिए क्योंकि ये हम दीपावली में हम किसी से मिलते हैं, हार्डली 10-15 मिनट हम लोग बात करते हैं क्योंकि हमको बहुत लोगों से मिलना है।
यदि मैं आपको बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं, अब जब आपको एमडीआरटी करना है तो आपको बहुत सारे दोस्तों से मिलना होगा, बहुत सारे रिलेटिव से मिलना होगा, बहुत सारे जान पहचान के लोगों से मिलना होगा, ताकि आप जितने ज्यादा लोगों से मिल पाए, आप उतने ज्यादा बिजनेस की मतलब पॉसिबिलिटीज को बढ़ा पाएंगे। तो पॉसिबिलिटी को जब बढ़ाएं, तो इस तरीके से एक रिक्वेस्ट करें कि यार एक इस तरीके का दीपक आप जलाएं जिंदगी भर के लिए। बिल्कुल, आपको इंश्योरेंस की बात करने की बजाय आप इसको पूरा दीपावली के ही रूप में बात करना शुरू कीजिए, कि एक दीपावली का महाअवसर में आप एक ऐसा दीपक जलाएं जो आपकी जिंदगी को पूरी उम्र भर उसको रोशन करता रहे। राइट। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं दोस्तों। मुझे लगा था कि जो दीपावली के प्रोस्पेक्टिव से एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। क्योंकि एक कॉम्बिनेशन को लेकर कर हमारा जूम सेशन हुआ था और वहाँ पे लगभग 1 घंटे पूरा सेशन चला था, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग मुझसे सब कुछ होने के बाद डिलीट हो गई बाय मिस्टेक। तो फिर से इसलिए मुझे ये वापस से रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि लोगों के फोन आना शुरू हो गए थे कि सर कंसेप्ट हमको दोबारा से समझना है, देखना है। नए लोगों को पता चला कि कंसेप्ट था तो उन लोगों ने फोन किया। तो ये जो मैं पीपीटी है, पीडीएफ है मेरी, वो पीडीएफ मेरे जो बीन्स और ऐप का जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उस पे मैंने पीडीएफ को शेयर किया है। आप वो पीडीएफ वहां से ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको कहीं पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो आप डायरेक्ट मुझे मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे ऑफिस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे ऑफिस का स्टाफ आपको ये पीडीएफ शेयर कर देगा। प्लान कॉम्बिनेशन की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप अपना बीन्स के सॉफ्टवेयर में आप अपना प्लान कॉम्बिनेशन का बना करके आप उसके एज के हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। राइट। तो आपका जो एज रेंज रहने वाला है, प्रोस्पेक्ट का जो एज रेंज है, क्लाइंट का एज रेंज है, मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके का 4-5 कॉम्बिनेशन का बना के रख लीजिए। किसी का 125 का रेंज आएगा, किसी का 150 का आ सकता है, किसी का 250 का आएगा, किसी का 200 का आएगा। तो एक आंकड़ा बना के रख लीजिए। आप उसका लगे तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने मोबाइल पे, ताकि आपको जिस तरीके की पार्टी मिले उसके ऑन एन एवरेज आप उसके आसपास का जो अमाउंट रहेगा वो आप पार्टी को बता दीजिए, ताकि आपको कन्विंस करने में, बात करने में आसानी होगी। ऐसा ना हो कि 200 रुपये वाले बंदे को हम लोग 125 वाला कॉम्बिनेशन बता दें, या 250 वाले को हम 125 वाला बताएं, और जब प्रेजेंटेशन का वक्त आए तब वो चेंज हो जाए। तो बेहतर है कि उसके जो 3-4 आप अलग अलग वेरिएंट के इस तरीके के कॉम्बिनेशन के अमाउंट सारे बना के रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राइट। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन देना है दोस्तों कि जो मेरा एक 2 हफ्ते पहले एक सेशन हुआ था जहाँ पे मैंने प्रोस्पेक्टिंग को लेकर के मैंने बात की थी। एक मैंने आंकड़ा दिया था कि मैंने कैलकुलेशन का अमाउंट दिया था, फॉर्मूला दिया था, सॉरी। तो वो फॉर्मूला को यदि ये आप यूज करते हैं तो आपको एग्जैक्टली एमडीआरटी के लिए कितने प्रोस्पेक्ट चाहिए ये पता चल जाता है। और उसके हिसाब से यदि आप काम करेंगे तो आप बहुत आसानी से आप एमडीआरटी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कोर्स भी सेशन शुरू किया था मेरा 3 महीने का, जिसमें काफी पार्टिसिपेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। पर जिन दोस्तों ने जूम में नहीं थे, वो जो जूम में थे वो इमीडिएट रजिस्टर्ड हो गए थे। जो लोग जूम पे नहीं थे उन्होंने यूट्यूब में देखना शुरू किया, और यूट्यूब के बाद उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया ऑफिस में कि हमको भी कोर्स करना था लेकिन हमने नहीं कर पाया, हमको पता नहीं चल पाया। हमने 2 दिन 4 दिन के बाद यूट्यूब पे ही आपका वीडियो देखा था। तो जिन दोस्तों को यदि देखना है, यदि मेरे साथ जुड़ना है, तो स्पेशली मैं 3 दिन का एक सेशन लेकर आ रहा हूँ। और ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पे मैं आपको एमडीआरटी को लेकर के हेल्प करने वाला हूँ, और एग्जैक्टली बता पाऊंगा मैं आपको कि किन लोगों से मिलना है, उनको क्या बात करनी है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट लेना है, क्या दिखाना है, क्या समझाना है, और किस तरीके से उनसे बिजनेस लेकर आना है। वो बहुत आसान तरीके से आप अपने एमडीआरटी का, यदि आपका जो टारगेट मान लीजिए 2 लाख का पीएम कमीशन बैलेंस हो, या 5 लाख का हो, या 7 लाख का हो, जो भी आपका कमीशन बैलेंस होगा, उस कमीशन को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, और वो भी 1 से 1.5 महीने के अंदर। राइट। और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाए हुए कोर्स है। कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए और उससे ये हो जाएगा। ऐसा कोई ख्याली पुलाव वाला नहीं है, प्रैक्टिकली कंसेप्ट है। प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, आपको बताया समझाया जाएगा। राइट। दोस्तों ये प्रोग्राम होने वाला है 18, 19 और 20 तारीख को, रात को 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, यानी 1.5 घंटे का सेशन होगा ये। टोटल 4.5 घंटे का कोर्स है। राइट। इस कोर्स का नाम है एमडीआरटी पावर पंच। इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रीडिजाइन योर सेल्फ। राइट। एमडीआरटी हमको करना है, बहुत दोस्तों को मैंने देखा कि एमडीआरटी करना है, उनका लक्ष्य है, लेकिन वो एक इमोशनल के साथ, इमोशनल फीलिंग के साथ, या बाकी बिना किसी डायरेक्शन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे, हम इतना करेंगे, वैसा करेंगे, हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन इतने लोगों को भेजना है, इस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे मैं आपको रीडिफाइन करूंगा आपकी खुद के लिए कि किस तरीके से हमको एमडीआरटी के लिए काम करना है। प्रोस्पेक्टिंग फॉर एमडीआरटी, तो एमडीआरटी के लिए एग्जैक्टली आपके प्रोस्पेक्ट कौन है, क्योंकि गलत तरीके का प्रोस्पेक्ट के पास मैं जाऊंगा तो शायद एमडीआरटी के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा।
पॉलिसी सेल होगा, मैं ये नहीं बोलता कि पॉलिसी सेल नहीं होगा, लेकिन जब तक पॉलिसी सेल होगा शायद एमडीआरटी का ड्यूरेशन निकल चुका होगा, राइट। किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट के लिए आपको बात करनी रहेंगी, आपको उनको क्या दिखाना और कैसे दिखाना, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और कैसे आपको क्लोजिंग आपको पंच रहेगा कि जिससे आपकी डील क्लोज जाए, राइट। तो ये 3 दिन का सेशन है दोस्तों। इसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका मात्र 1500 रुपये है। एंड आप यदि इसको करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही मोबाइल नंबर मेरा यहाँ पर है 9595316662। इस नंबर पे ही आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करना है, टीम के साथ कांटेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये मेरा सेशन है, यदि आपको ठीक लगा है, ये वीडियो आपको ठीक लगा है, तो आप जरूर इस कंसेप्ट को यूज करने की कोशिश कीजिए। मुझे यकीन है कि आप इसको यदि सही तरीके से यूज कर पाते हैं तो 101% आपको अच्छा बिजनेस मिलने की पॉसिबिलिटी रहेंगी, आपके एमडीआरटी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों यदि आप अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप इसके यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ छोटे छोटे कंसेप्चुअल वीडियो ऐसे हैं जो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं और जो आपको यूट्यूब पर ही मिलने वाले हैं, जिसके जूम पर कोई सेशन नहीं होगा कंसेप्ट का, तो वो छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, और वो आपके एमडीआरटी के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, राइट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। जैसे हम लोग लोगों के जीवन में क्या प्रॉस्पेरिटी का एक दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम अपने एजेंट दोस्तों के भी जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाएं, है ना। तो एक वीडियो उनको भी शेयर करेंगे, शायद उनको भी कंसेप्ट अच्छा लगे, यदि उसको यूज कर पाए तो उनकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा होगा, उनकी भी एमडीआरटी अचीव होंगी, राइट। तो ये इसको आप इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनकी लाइफ में। एंड मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर यूज करेंगे। यदि इसके कोई कमेंट है, कुछ फीडबैक है, तो आप डायरेक्ट मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब के हमारी कमेंट बॉक्स पे भी इसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।